Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is a book जिसमें हमने उसको रिवाइज करना सीखना है। अच्छा, पीडीएफ बुक है तो पीडीएफ के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं कि हम कैसे पीडीएफ को स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो है pdf.ai। अच्छा, इसमें हम आप पीडीएफ के साथ आप बातें कर सकते हो, पीडीएफ के साथ आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो जैसे आप pdf.ai पे जाओगे, वहाँ पे आप अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं? तो जैसा कि हमने कहा था कि हम पीडीएफ को आज स्टडी करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के। तो ये एआई है pdf.ai। इसमें हम अपना पीडीएफ अपलोड करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं उससे, जो भी हमने क्वेश्चन करने हैं, जो भी हमने उससे यानी कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, प्लीज आइडेंटिफाई द फर्स्ट 7 चैप्टर्स। तो उसने उसमें से जो मेन पॉइंट्स थे फर्स्ट 7 चैप्टर्स के, वो उसने दिखा दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग टाइप्स, वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस। Chapter 2 regarding the type system. It is like TypeScript is explained, covering topics such as primitive type, object types and type interface. उसके अलावा चैप्टर 3 के अंदर यूजेज है, जो कि फोकस प्रैक्टिकल यूज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग हाउ टू सेट अप अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड एंड यूज द टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्विसेज। तो यहाँ तक जो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये हमने बेसिक्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो कर ली हुई हैं। फोर्थ चैप्टर जो आता है हमारा, दिस चैप्टर एक्सप्लोर सम ऑफ एडवांस फीचर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट सच एज जनरस डेकोरेटर्स एंड एसिंक अवेट। अच्छा, उसके अलावा रे है फिफ्थ चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर रे टाइप्स, स्प्रेड ऑपरेटर्स और जिसको हम इन्होंने डिस्कस किया हुआ। तो मेरा मेन मकसद जो था कि हमने स्टडी करनी है। तो एक तो है कि आप एक एक चीज को पढ़ के आप उसको स्टडी करते हो, दूसरा है कि आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हो। अच्छा, ये जिसमें हम क्वेश्चन आंसर एज अ इंटरेक्टिव इसके साथ हम बात कर सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पर क्वेश्चन करते हो, अब इसमें है कि उसने इसको एज अ बेस ले लिया है। तो अगर हमने बुक स्टडी करनी है तो व्हाई नॉट वी स्टडी दैट स्मार्ट पे। तो जो सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट 7 चैप्टर इसके कवर करने हैं उसके बारे में हम इससे पूछ सकते हैं कि इसको पॉइंट्स बना ले, यानी कि अगर फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट है तो इससे हम कह सकते हैं, प्लीज शो अस इम्पोर्टेंट चैप्टर 1। ठीक है, तो इसको ये एआई के जरिए हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमने कि हर एक एक चीज पढ़नी है। तो यहाँ से आप उसकी जो छोटी सी समरी है वो आपकी वो समरी बना बना के आपको दे देगा, जिसको आप गो थ्रू कर लेंगे। असल में टाइपस्क्रिप्ट की ये बुक पढ़ने का मकसद ही हमारा ये है कि हमने जो टेस्ट है उसकी हमने तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें देखें उसने बता दिया कि टाइप पैरामीटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप बिटवीन यूजेस ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। और ये जो चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ से इसको उसको समरी करके बता देगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेल्फ स्टडी आपने करनी है। तो बस एक तरीका है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था यहाँ पे, पीडीएफ एआई के जरिए आप कर सकते हो, बजाय कि आप इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक चीज पढ़नी पड़नी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट विल टेक अ लोड ऑफ टाइम। बाकी इसको यूज कर लें। शेयर सबके साथ कर लिया है, वेबसाइट भी शेयर कर दी है आपको, और साथ में पीडीएफ भी शेयर कर लिया, उसको अपलोड करके इसको कर लीजिएगा। अब इसको प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, जो हमने जो कल स्टडी किया था, जो क्लास में हमने पढ़ा था, उसी को मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ सीख लूँ उसके बारे में, क्योंकि मेरे से लेक्चर मिस हो गया था। तो वी विल डू दैट। ओप्स का था, तो ओपन कोड। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में है क्या? टाइप स्क्रिप्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कहते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा ये नहीं कि अगर इसको जावास्क्रिप्ट से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि ये इसको उनको बेसिकली बनाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि सी शार्प में वगैरह में जो हम काम करते हैं, ठीक है, वो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें जो पैनावर्स की जो रिपोजिटरी है उसके हम विजिट करेंगे। इसमें जो स्टडी मटेरियल दिया है, मैं इसको गो थ्रू किया था। मुझे उसमें जो ये चारों आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे जो मुझे अच्छा लगा था, जो जिसमें उन्होंने इजीली एक चीज़ को समझाया हुआ है, एक तो ये वाला मटेरियल है और दूसरा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या उसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया। आप ना कॉपी करते हैं और इसको हम लेके जाते हैं अपने कोड में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को से रिलेटेड होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक पर्सन, और एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसने उसको डिस्कस किया हुआ है। मिसाल के तौर पे एक अगर इंसान एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले उसका नाम और एज उसको डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, सिंपल विदाउट स्पेस या कुछ भी देके ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे उसकी ज़ीरो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी गई है। अच्छा, इसमें जो क्लास हम डिफाइन करते हैं, एक चीज़ और हमने इसमें याद रखनी है कि हमने जो इसको क्लास को डिफाइन करते हैं, हमेशा कैपिटल, फर्स्ट वर्ड उसका हमेशा कैपिटल होता है। और उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके पहले पैरामीटर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा वो डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ही क्लास के अंदर हम उसके कंप्लीट उसको फंक्शंस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम जो इंटरफेस वगैरह किया हुआ है, टाइप्स वगैरह किया हुआ है, वो टाइप और इंटरफेस सेपरेट डिफाइन होता था। और अगर हमने उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करना होता था, तो एक उसे सेपरेटली कहीं जाके दोबारा बाहर जाके बनाते थे, वो वहाँ पे टाइप यूज़ करते थे। यहाँ पे ये सारे का सारा आप ऑब्जेक्ट को इसी एक फंक्शन के अंदर क्लास के क्या कहते हैं कीवर्ड के साथ सारा का सारा कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखें, ये हमने उसके दो पैरामीटर्स, उसकी यानी कि पैरामीटर्स कह लें या उसके दो एट्रीब्यूट्स जो हमने वो डिफाइन किए हैं। और ग्रीटिंग्स के अंदर जो है यहाँ पे हम उसको एक फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया है ग्रीटिंग्स का, जो कि रिटर्न करेगा दिस डॉट नेम। यहाँ पे दिस क्या है? जो दिस होता है पर्सन के अंदर, वो जो यहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, वो दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज के साथ जो हम उसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर दिस लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो दो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किए थे, और एक यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन, हम उस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे हम उसका फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर इनकॉन्टेशन लिखा हुआ है, अगर हम इसे कर लेते हैं टाइप लिटल में कर लेते हैं, तो टाइप लिटल में भी हम इसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो डैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्या जब हम उसे टाइप लिटल में करें, सेलेक्ट करके दोनों तरफ बैकटिक लगाएंगे, और बाद में हम ये ख़त्म करके नॉर्मल तरीके से उसे लिखेंगे, ठीक है। दिस डॉट नेम लाइक माई नेम इज नेम इज यहाँ पे डॉट नेम कर सकते हैं। और जब इसको हमने दिस डॉट नेम करना है, तो इसको हम वही जो टाइप का होता है, हमने यहाँ पे इसमें लिखना है माई नेम इज दिस डॉट नेम एंड माई एज इज,
ब्रैकेट, साइन और डॉलर्स, जो हम टाइपराइटर में हम यूज करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ व्यू वर्ड रैप। ओके, ताकि हमें कोड साफ नजर आए। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि हमने देखें ग्रीटिंग का फंक्शन बना लिया हुआ है, तो नीचे अगर हम ग्रीटिंग का फंक्शन चलाते हैं तो अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हमने जो भी पर्सन को अगर हमने दिखाना है ना, तो पर्सन का नाम और एज यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है, तो हमें उसे कॉन्स्ट नया पर्सन रखे। न्यू पर्सन का जो है वो क्या कहते हैं, न्यू पर्सन का फंक्शन यहाँ से ऐसे चलाना पड़ता है। चाहे आप ये ना भी रखें, कॉन्स्ट पर्सन चाहे ना भी रखें, लेकिन अगर आपने इसको रन करना है तो आपको न्यू पर्सन का करना पड़ेगा। तो ये पर्सन वन में जो एट्रीब्यूट्स जो सेव होगा, वो ये वाले जो क्लास जो हमने डिफाइन की है, ये क्लास जो है ये पर्सन वन को यहाँ पे वो सेव कर रहा है। तो ये उसके बाद यही जो सारे एट्रीब्यूट्स जो है, ये जो दिस डॉट एज के साथ या दिस डॉट नेम के साथ हम यूज कर रहे थे, और इसी सारे एट्रीब्यूट को ये इनहेरेंट कर लेगा। इसको इसमें आ जाएंगे पर्सन वन के अंदर वो सारी की सारी खूबियां आ जाएंगी, यानी कि हम यहाँ पे भी उनको पर्सन वन डॉट एज या पर्सन वन डॉट नेम के साथ हम उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नेम आ गया, तो इसके साथ भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको रन करके देखते हैं। अच्छा, टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम -c करते हैं, ताकि हमारा कंपाइल बैकग्राउंड में होता रहे। उसके बाद हम टर्मिनल में जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस वीडियो नॉट फाउंड, नो प्रॉब्लम हैव बीन फाउंड। अच्छा, किधर सेव किया हुआ मैंने? अच्छा, उसको मैंने टीएससी डिस्ट में किया हुआ। ओके, तो डिस्ट में किया हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल, इंडेक्स टीएस नोड डॉट स्लैश डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, तो ये देखिए जो हमने वहां पे लिखा था, जो हमने वहां पे ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है, उस फंक्शन को उसने रन कर दिया। ठीक है, हालांकि नीचे जाके देखें हमने किसी किस्म का फंक्शन यहाँ पे सिर्फ कॉल किया हुआ है। ठीक है, पर्सन वन के साथ। अब पर्सन वन के साथ जो हमने वो फंक्शन कॉल किया है, उसके लिए सिंपल यानी कि हमने एक जो मैंने आपको जैसे देखा था, ठीक है, पर्सन वन डॉट वो जो फंक्शन था, वो भी हमारे पास यहाँ पे ग्रीटिंग का कॉल हो गया जो हमने उसे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने फंक्शन को भी यहाँ पे शो कर दिया जो हमने अंदर वो क्लास के अंदर बनाया था। तो ये जो यानी कि जो फर्क जो है टाइप में, इंटरफेस में और क्लास में, यही है कि ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रही है, पर्सन के ऑब्जेक्ट को। इसे हम इसे इनहेरेंट कर सकते हैं। जैसे ये पर्सन वन ने उसको इनहेरेंट कर लिया है, उसको हमने इक्वल टू जो है न्यू पर्सन दे दिया। यहाँ पे आप पर्सन टू भी बना सकते हैं, उसको भी यही इनहेरेंट कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइम आप इस क्लास को यूज कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, या तो डू इट वन बाय वन। सबसे पहले ह्यूमन की क्लास उन्होंने बनाई है। अच्छा, ह्यूमन की क्लास बनाई जिसमें और सिर्फ एक नाम को ऐड किया है, और जो कंस्ट्रक्टर है नेम है इसमें स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर जो अच्छा वो बाद में देख। अच्छा, अब ये क्योंकि यहाँ पे नाम है, तो इसको हम दिस डॉट नेम के साथ उसको हम यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, दिस डॉट नेम इज अ ह्यूमन एंड ही इज ईटिंग। यहाँ पे हम उन्होंने एक फंक्शन बना दिया जो कि जब हम इसको चलाएंगे तो हमें ये फंक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा।
तो इसको भी फंक्शन को जो है हम लेते हैं टेम्पलेट लिटरल के अंदर। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अगर आप कोई एग्जांपल कॉपी करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें। द मॉडिफिकेशन विल टीच यू कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो भी मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे ये नेम है, इसको आप पर्सन नेम कर लें। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका पूरा तो आपने लिखना पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमें सब कुछ पर्सन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे आप चेंज ना करें, लेकिन इधर आपको चेंज करना पड़ेगा। पर्सन नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं उसे, पैरामीटर्स है। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इसके पैरामीटर्स को हमने नेम का दे दिया। और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे अगर हमने दिखाना है तो आ, यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज, तो कॉल दिस डॉट पर्सन नेम। ठीक है, इसको हमने करना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। एंड आई लव, कोई भी फूड आप लिख दें ताकि आई एम फूडी सिंपल कर देते हैं, आई एम वेरी फूडी। ठीक है, तो ये जो है जो उन्होंने बनाया था उसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर जो है उस क्लास का वो उसने आ, उस क्लास को कंस्ट्रक्ट, ये चीजें जो उसमें ऐड हो सकती हैं। अगर हम इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर एज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जैसे हम पहले किसी भी फंक्शन की आपको आपने इफ एंड एल्स जो पढ़ा होगा उसमें, सॉरी इफ एल्स की कह रहा हूँ, फंक्शन के पैरामीटर्स जैसे डिफाइन करते थे उसी तरह हम इसमें इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें एज लिखता हूँ, एज नंबर है। ठीक है, अब ऊपर मैंने डिफाइन एज नहीं की हुई, बट आई एम डिफाइनिंग हेयर एज। इस एज को मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि इसमें कीज होती हैं, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, और एक रीड ओनली, यानी कि सिर्फ यानी कि वो सिर्फ उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे मैंने एक एज ऐड कर दी, यहाँ पे भी मैं एज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एज ऐड कर देता हूँ और वो है कि नंबर। ठीक है, और इसे परसेंटेज कर लेते हैं। ये कहीं से अगर प्रॉब्लम कर रही है, ऊपर जो हमने डबल यूज किया हुआ है, एक दफा और यूज किया हुआ है,